हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 फॉर क्लास 10th। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो इस चैप्टर की हम इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या इस चैप्टर का मीनिंग है। ओके, तो आज हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1। ओके, सो हियर आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 1। The question number 1 tells like Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Okay, यहाँ तक ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बोला है 7 years ago. Ago means पहले। I was 7 times as old as you were then. Means 7 years पहले वो आफ्ताब जो था वो अपनी डॉटर से क्या था, 7 टाइम्स बड़ा था। जितनी उसकी डॉटर की एज थी वो उससे कितना बड़ा था, 7 टाइम्स बड़ा था। कितने ईयर्स पहले, 7 ईयर्स पहले। ओके, जैसे अगर हम बात करें कि हमारी जो एज प्रेजेंट में है इससे 7 ईयर्स पहले हमारी जो एज है उसको कंपैरिजन किया गया है। आफ्ताब ने उस 7 ईयर्स पहले की एज को अपनी डॉटर की एज से कंपैरिजन किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या कहते हैं, आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ओके, पहले उन्होंने बात की कि 7 ईयर्स पहले क्या कंडीशन थी उन दोनों की एज में। किस दोनों की एज में, आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज में। ठीक है, आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज में 7 ईयर्स पहले क्या रिलेशन था, वो ये था कि जो आफ्ताब था वो 7 टाइम्स ओल्ड था, बड़ा था। किससे, अपनी बेटी से। ओके, जितनी उस टाइम पे उसकी बेटी की एज थी आफ्ताब उससे कितना था, 7 टाइम्स था। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है, आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब जो भी वो जिस प्रेजेंट एज में वो बात कर रहे थे, जिस प्रेजेंट एज में उसने 7 ईयर्स पहले की कंडीशन बताई थी, उसी प्रेजेंट टाइम पे वो क्या बता रहे हैं कि अब से 3 ईयर्स बाद। ओके, आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। ओके, और 3 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, जो आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज में जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा कि आफ्ताब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी। किससे, उसकी डॉटर की एज से। ओके, सो इंटरेस्टिंग तो है, इज़ इट नॉट इंटरेस्टिंग। मीन्स कि 7 ईयर्स पहले जो था वो कितना टाइम्स था, उससे 7 टाइम्स था, और 3 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा, वो 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। तो क्या कंडीशंस बन रही होंगी, किस तरीके से उनकी एज होगी, ये जानना इंटरेस्टिंग तो है। सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है जिसमें आपको 2 पर्सन की एज के बारे में बात किया गया है। एक तो आफ्ताब की एज के बारे में बात किया और एक उसकी डॉटर की एज के बारे में बात की गई है। अब दोनों की ही एज आपको बताई नहीं गई है कि दोनों की एज क्या है, लेकिन दोनों की एज में कुछ जो रिलेशन है 7 ईयर्स बिफोर एंड 3 ईयर्स आफ्टर, जो रिलेशन है वो आपको गिवन है। तो इस टाइप की कंडीशंस जिसमें आपको दो अननोन चीज़ें हैं, ये क्या हो जाएंगे, आपके 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। मीन्स आफ्ताब की एज भी नहीं पता आपको और डॉटर की एज भी नहीं पता। जिन 2 चीज़ों के बीच में आपको रिलेशन गिवन है वो दोनों ही चीज़ें आपको नहीं पता। मीन्स दोनों की एज के बीच में आपको रिलेशन तो गिवन है लेकिन दोनों की एज नहीं पता। तो जो चीज़ आपको नहीं पता है वो, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ही नहीं है, तो उसको हम क्या मानेंगे, वेरिएबल। यानी कि आपकी ये जो प्रॉब्लम हो गई वो कितने वेरिएबल की प्रॉब्लम हो गई, 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम हो गई। एक वेरिएबल आफ्ताब की एज हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल उसकी डॉटर की एज हो जाएगा। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है वो 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम है। और क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इसमें से क्या बनेंगी आपकी, इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये 2 वेरिएबल की इक्वेशंस बनेंगी। अब आप देखिए इसमें कंडीशंस कितनी दी गई हैं, 2 कंडीशंस दी गई हैं। 7 ईयर्स पहले की भी कंडीशन दी गई है और 3 ईयर्स बाद की भी कंडीशन दी गई है। यानी कि 2 कंडीशन से हमारी कितनी इक्वेशंस बनेंगी, 2 इक्वेशंस बनेंगी। ओके, और जब आप इनकी इक्वेशंस को बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वो इक्वेशन भी क्या होंगी, लीनियर होंगी। मीन्स वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी,
होगी 1 होगी। ओके, तो इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है इन सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ओके, मीन्स आपको इसको सिर्फ इक्वेशन को बना के या रिप्रेजेंट करके शो करना है, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। ओके, एंड उसको क्या करना है, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपके पास दो इक्वेशन आएंगी एक्स एंड वाई की, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ग्राफ पे आपको उन दोनों इक्वेशंस को शो करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं उस क्वेश्चंस को। पहले हम इस सिचुएशन को क्या करेंगे, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना मतलब एल्जेब्रिक वेरिएबल्स को यूज़ करके इक्वेशन को शो करना। ओके, तो इक्वेशन आपको यहाँ से समझ में आएगा कि डेली लाइफ में हमारे जो कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही इक्वेशंस बनाई जाती हैं। मतलब ये जो आपकी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की जो बात थी या फिर जो एक नॉर्मल आपकी डेली लाइफ की एक कंडीशन है, जो अब फिनोमेना हो रहा है एज के बीच में, आफ्ताब और उसकी डॉटर के बीच में, जो उन्होंने उसको अब क्या बताया, वर्बली बताया है। मतलब इसको क्या किया है, हमने अपनी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अगर इसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या बनाएंगी, आपकी इक्वेशंस बनाएंगी। मैथ्स की लैंग्वेज मतलब वेरिएबल्स को यूज़ करके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज़ करके इसी बात को हम क्या लिखेंगे, मैथ्स की लैंग्वेज में राइट करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि आपको मैंने बताया कि आफ्ताब और उसकी डॉटर के बीच में बात हो रही है। पहले जो क्वेश्चन है आप उसको बहुत ध्यान से 2 या 3 टाइम्स ज़रूर रीड कीजिए, ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस में चीज़ें हो रही हैं। ओके, और हमें सबसे पहले स्टेप इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या लेना चाहिए। ओके, तो आपको पता है कि इसमें 2 पर्सन की एज के बारे में बात हो रही है, आफ्ताब की और उसकी डॉटर की। जो भी कंडीशंस लगाई गई हैं वो उन दोनों की एज पर लगाई गई हैं। तो उनकी कंडीशंस लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उन दोनों की एज पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें उन दोनों की एज नहीं पता होगी हम उस पर कंडीशंस लगा ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या मानेंगे, हम इनकी एज को लेट कर लेंगे। ओके, तो मैं इसको ऐसे करके दिखाती हूँ पहले, उसके बाद हम प्रॉपर लैंग्वेज से इसको लिख सकते हैं, आफ्ताब एंड डॉटर। ओके, तो आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज की बात हो रही है, तो हमने माना कि लेट जो आफ्ताब की एज है वो कितनी है, x ईयर्स है। एट प्रेजेंट मानना है हमें। ओके, एट प्रेजेंट मानना है, तभी हम इसके क्या कर सकते हैं, 7 ईयर्स बिफोर की कंडीशंस इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके 3 ईयर्स आफ्टर की कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एट प्रेजेंट हमने माना कि आफ्ताब की एज कितनी है, आपकी x ईयर्स है। आफ्ताब कितना है, x ईयर्स ओल्ड है। ओके, एंड जो उसकी जो डॉटर है वो हमने मान लिया कि वो कितनी है, y ईयर्स ओल्ड है। एट प्रेजेंट हमने माना आफ्ताब कितना है, x ईयर्स ओल्ड है और उसकी जो डॉटर है वो y ईयर्स ओल्ड है। ओके, अब यहाँ के बाद हम नेक्स्ट जो सिचुएशन दी है वो क्या दी है, 7 ईयर्स एगो। 7 ईयर्स एगो मतलब आज से 7 साल पहले। ठीक है, आज आपकी एज अगर 12 ईयर्स है तो 1 साल पहले कितनी होगी, इस पे से हम 1 ईयर माइनस कर देंगे, यानी कि आप 11 ईयर्स के थे। जब आप 2 ईयर्स बिफोर क्या होगी, आपकी एज 10 ईयर्स होगी। 3 ईयर्स बिफोर क्या होगी, आपकी एज 9 ईयर्स होगी। तो इस तरीके से जितनी ईयर्स पहले की बात की जाती है, हमारी एज जो है उसमें से, प्रेजेंट एज में से उतनी ही एज क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 7 ईयर्स एगो क्या हो जाएगा, 7 ईयर्स एगो। 7 ईयर्स पहले क्या कंडीशन रही होगी, आफ्ताब कितना होगा, आफ्ताब कितना होगा, x माइनस 7 ईयर्स। ओके, और ईयर्स ओल्ड होगा, और डॉटर कितनी ईयर की होगी, डॉटर होगी उसकी, क्योंकि आप इसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, y ईयर्स है। तो 7 ईयर्स बिफोर इसकी एज कितनी होगी, x माइनस 7 ईयर्स। ओके, नाउ सी नेक्स्ट कंडीशन। ओके, हमने देख लिया आफ्ताब और डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x ईयर्स एंड y ईयर्स, और 7 ईयर्स बिफोर इनकी एज क्या होगी, x माइनस 7 ईयर्स, एंड डॉटर की एज कितनी होगी, x माइनस
सॉरी यहाँ पे आएगा आपका y माइनस 7 ईयर्स। ओके, तो क्योंकि डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी थी, y ईयर्स थी, तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 ईयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, एज यू वर I was 7 years ago, I was 7 times as old as you were then। मतलब 7 साल पहले, I मीन्स कौन बता रहा है, आफ्ताब ने बताया था अपनी डॉटर को ये कंडीशन, तो I कौन हो जाएगा, आफ्ताब। आफ्ताब ने बोला I was 7 times as old as you were then। ओके, मीन्स आफ्ताब फादर है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो बड़ा ही होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग भी उसने यही बताया है कि जो आफ्ताब था 7 ईयर्स बिफोर, जो उसकी ये एज थी x माइनस 7 जो था, वो क्या था, 7 टाइम्स था किसके, उसकी डॉटर के एज के। डॉटर की एज कितनी है, y माइनस 7 ईयर्स। मीन्स अगर डॉटर की एज कितनी रही होगी, 3 ईयर्स रही होगी, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3 का 7 टाइम्स था, यानी कि 3 का 7 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, तो ये हो जाएगा वो 21 ईयर्स का था। ओके, अगर उसकी डॉटर की एज 3 ईयर्स थी तो वो कितना था, 21 ईयर्स था। या फिर हम और ले लेते हैं, अगर उसकी डॉटर की एज 5 ईयर्स ओल्ड, उसकी डॉटर 5 ईयर्स ओल्ड थी, तो वो कितना रहा होगा, वो इसका 7 टाइम था, यानी कि 5 का 7 टाइम कितना हो जाएगा, 35 ईयर्स ओल्ड था। ओके, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में 7 ईयर्स में इस तरीके का रिलेशन रहा होगा। ठीक है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है, x माइनस 7 ईयर्स, और डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है, y माइनस 7 ईयर्स। तो जब आफ्ताब 7 ईयर्स बिफोर 7 टाइम था अपनी डॉटर का, तो आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, 7 टाइम, आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, x माइनस 7 जो था वो क्या रहा होगा, डॉटर की एज का 7 टाइम। डॉटर की एज कितनी थी, y माइनस 7, इसका क्या था, वो 7 टाइम था। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉटर की एज अगर 3 थी तो फादर की एज कितनी थी, 3 का 7 टाइम। ओके, डॉटर की एज अगर 5 थी तो फादर की एज कितनी थी, 5 का 7 टाइम। ओके, तो अगर डॉटर की एज y माइनस 7 थी 7 ईयर्स बिफोर, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग फादर की एज कितनी थी, x माइनस 7, तो यानी कि 7 ऑफ y माइनस 7 किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 7 के। ओके, तो इस तरीके से आपकी क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी। इसको एक तरीके से और देख सकते हैं हम, इसको एक तरीके से और दे सकते हैं हम कि आफ्ताब की एज कितनी थी 7 ईयर्स बिफोर, x माइनस 7, डॉटर की एज कितनी थी, y माइनस 7। ओके, अब इन दोनों को अगर हमें बराबर करना है, इन दोनों को अगर हमें बराबर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, इसका 7 टाइम है, x माइनस 7 क्या है, इसका 7 टाइम है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए, ये तो ऑलरेडी 7 टाइम्स है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी आप 7 टाइम्स कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसको भी अगर आप 7 टाइम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 7 का 7 टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 7। आपको इस तरीके से भी देख सकते हैं। बाकी आपका ये मेथड जो है ये ज़्यादा बेस्ट है कि हमने क्या देखा कि डॉटर की एज 7 ईयर्स बिफोर क्या थी, y माइनस 7 ईयर्स, आफ्ताब की एज कितनी थी, x माइनस 7 ईयर्स। ओके, तो ये जो इस समय जो इन दोनों की एज थी वो कितनी थी, इसकी एज का 7 टाइम था आफ्ताब की एज। तो इनके कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 ईयर बिफोर आफ्ताब की एज कितनी थी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 ईयर्स बिफोर आफ्ताब की एज कितनी थी, 7 टाइम ऑफ y माइनस 7 ईयर्स। ओके, और हमारे अकॉर्डिंग आफ्ताब की एज कितनी थी, अगर हमने प्रेजेंट एज x मानी है तो हमारे अकॉर्डिंग आफ्ताब की एज 7 ईयर्स बिफोर x माइनस 7 ईयर्स थी। और इनके अकॉर्डिंग अगर हम डॉटर से कंपेयर करें, क्योंकि वो डॉटर का 7 टाइम था, तो इनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी एज कितनी थी, 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 7 ईयर्स। तो ये दोनों क्या है, आफ्ताब की ही एज है और दोनों क्या हो जाएंगी, आपकी बराबर हो जाएंगी। तो आप लिख सकते हैं x माइनस 7 इक्वल टू 7 ऑफ y माइनस 7।
ओके यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं लाइक x माइनस 7 एज इट इज़ रहेगा आपका, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7y माइनस 7 7 ज़ा 49। ओके तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, 7y क्या हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू ये माइनस 49 है वो राइट में रहेगा और यहाँ से माइनस 7 जाएगा तो ये प्लस 7 हो जाएगा। ओके तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी बनेगी x माइनस 7y इक्वल टू, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस 42। दैट्स मीन आप इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 7y माइनस 42 राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आपकी क्या बनी, फर्स्ट इक्वेशन बनी जो उसने यहाँ तक की कंडीशंस दी थी। ओके यहाँ तक की कंडीशन से आपकी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम देखेंगे कि सेकंड इक्वेशन जो बनानी है उसके लिए क्या कंडीशंस दी गई है। ओके नाउ हम बनाएंगे इसकी सेकेंड इक्वेशन। तो आपको पता है कि प्रेजेंट एज तो हमने क्या ले रखी थी, आफ्ताब की x ईयर्स ले रखी थी एंड डॉटर की जो थी वो y ईयर्स ले रखी थी। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला है आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ओके अगर आज आपकी एज 12 ईयर्स है तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएगी, 1 ईयर बाद कितनी हो जाएगी 13, 2 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी 14, 3 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी 15। मतलब क्या होगा कि 12 में 3 प्लस करके आपकी क्या आएगी 3 ईयर्स आफ्टर जो एज होने वाली है आपकी वो आएगी। तो अगर हमने आफ्ताब और डॉटर की 3 ईयर्स की बाद की एज निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी आपकी, अगर इनकी प्रेजेंट एज में मैं क्या प्लस कर दूं 3 प्लस कर दूं। ओके प्रेजेंट एज कितनी है x है और डॉटर की एज कितनी है y है, तो ये क्या है प्रेजेंट है और अब आपको क्या निकालनी है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स आफ्टर प्रेजेंट एज। ओके आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर की एज हो जाएगी आपकी y प्लस 3 ईयर्स। ओके 3 ईयर्स बाद की दोनों की एज आ गई। अब आप वही कीजिए, कंडीशंस देखिए क्या दे रखी है, उन्होंने दे रखा है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब आज से 3 साल बाद मैं कितना, मेरी एज और तुम्हारी एज में क्या रिलेशन होगा, मैं आपकी एज का 3 टाइम्स होऊंगा। मीन्स अगर डॉटर की एज आपकी 8 ईयर्स होगी तो फादर की एज कितनी रही होगी 8 का 3 टाइम्स यानी 24। ओके अगर डॉटर की एज 2 ईयर्स होगी तो फादर की एज कितनी रहे होगी इस 3 ईयर्स बाद, मतलब ये जो 2 ईयर्स होगी तो फादर की एज कितनी हो जाएगी इसका 3 टाइम मतलब कि 6 ईयर्स। ओके ये 3 ईयर्स बाद की एज ले रखी है मैंने। अगर 3 ईयर्स बाद डॉटर की एज 8 ईयर्स है तो फादर की एज क्या है उसकी 3 टाइम्स है यानी 24। अगर 3 ईयर्स बाद डॉटर की एज 2 ईयर्स है, पॉसिबल ही नहीं है 3 ईयर्स ले लेते हैं, तो 3 ईयर्स है अगर, तो उसकी जो फादर की एज कितनी हो जाएगी आपकी, इसको आप क्या करेंगे आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ईयर्स। ठीक है, तो ये कंडीशन बहुत छोटे नंबर लिए हैं इसलिए ये एज के अकॉर्डिंग ठीक नहीं बैठ रही, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल है। तो इस तरीके से इनके बीच में रिलेशन होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमारी सिचुएशन में गिवन है कि आफ्ताब की एज 3 ईयर्स बाद कितनी होगी x प्लस 3 ईयर्स और डॉटर की एज कितनी होगी y प्लस 3 ईयर्स। ओके लेकिन इनके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, एज आफ्ताब 3 ईयर्स after 3 years, as after 3 years Aftab age is 3 times of daughter age। ओके शॉर्ट में लिख देते हैं कि आफ्ताब की एज क्या है 3 टाइम्स है डॉटर की एज के। तो डॉटर की एज कितनी थी, तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, हम डॉटर की एज से निकालेंगे। डॉटर की एज कितनी है y प्लस 3, तो इसका जो 3 टाइम्स कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी आफ्ताब की एज आ जाएगी। ठीक है, तो 3 ईयर्स बाद जो डॉटर की एज होगी वो कितने, डॉटर की एज कितनी होगी y प्लस 3 और उसका जो 3 टाइम्स करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी आफ्ताब की एज आ जाएगी। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आफ्ताब की एज कितनी है x प्लस 3 ईयर्स। ओके तो x प्लस 3 ईयर्स किसके बराबर हो जाएगा, जो
डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे ईयर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम इक्वेशन बना रहे हैं तो ये हो जाएगी आपकी x+3 इक्वल टू 3y + 9। ओके, तो यहाँ से आप वेरिएबल को एक साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा x - 3y + 3 - 9 इक्वल टू 0। तो ये बनेगी आपकी x - 3y - 6 इक्वल टू 0। ओके, ये क्या बन जाएगी, आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। ओके, एंड आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x - 7y + 42। तो यहाँ से आप दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं, x - 3y - 6 इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, आपने इक्वेशन को क्या किया है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया है। अब हम देखेंगे कि इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो नाउ हम ये देखते हैं कि इसको, इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो आपको ये तो पता है कि ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की। लीनियर मतलब ये, अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, लीनियर मतलब क्या होता है कि वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। सेम आपकी दूसरी इक्वेशन भी क्या है, 2 वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है, तो वो भी क्या करेगी, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर आपको किसी लाइन को बनाना है, ठीक है, किसी लाइन को, एक यूनिक लाइन को आपको बनाना है। देखो, अगर एक पॉइंट लगाएंगे तो उससे भी लाइन को बनाया जा सकता है, लेकिन इन्फिनिट लाइन एक पॉइंट से जा सकती है। लेकिन अगर आपको 2 पॉइंट से पास होके कोई लाइन बनानी है, मतलब अगर कोई आपको एक यूनिक लाइन बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो एक, अगर हमें 2 पॉइंट्स अगर इस तरीके से मिल जाते हैं, जिनको मिला के हम क्या बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट मिल जाए तो आप उनको मिला देंगे तो आपको क्या बन जाएगी, आपको पूरी लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी। और वो 2 पॉइंट आपको कैसे मिलेंगे, आप रैंडमली तो नहीं ले सकते हैं, वो 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे इन इक्वेशन से। मीन्स ऐसे आपको 2 पॉइंट लेने हैं जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ओके, तो वो दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या करेंगे, उन दो को मिला देंगे तो वो क्या करेंगे, इन लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स इस वाली लाइन के लिए भी आपको 2 पॉइंट चाहिए इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेम इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपको 2 पॉइंट चाहिए। उन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे तो आपकी क्या हो जाएंगी, ये लाइन रिप्रेजेंट हो जाएंगी ग्राफिकली। ओके, तो हम देखते हैं कि वो 2 पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन है वो है x - 7y + 42 इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपको कैसे मिलती है इक्वेशन में, आपको पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, आपके पास 2 वेरिएबल हैं। ओके, तो आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिए। ओके, लेट्स सपोज मैंने माना 0, x की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 0 ले ली। ओके, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 7y + 42 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, -7y इक्वल टू -42, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -42/7। तो इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, ये नीचे क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 7, 6 से आपका क्या हो जाएगा, 42। यानी जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y क्या होगा, y हो जाएगा आपका 6। इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 6। तो हम लिखेंगे x की वैल्यू हमने 0 ली तो y क्या आएगा आपका, 6 आएगा। ओके, तो आपको एक पॉइंट मिला। पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है, आपका कोऑर्डिनेट होता है आपका x, y। ओके, तो x आपका क्या हो गया, 0, और y कितना हो गया आपका, 6। तो आपको क्या मिल गया, ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया। तो आप देखेंगे कि 0,6 कहाँ लाई करेगा, x 0 है, y कितना होना चाहिए आपका, 6 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 6 होगा। ये पॉइंट क्या शो करेगा आपका, 0,6 को। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हम इसका दूसरा पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने देखा कि ये जो है 42 क्या होता है, 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल था, तो हम x की वैल्यू वही रखने की कोशिश करेंगे जो जिससे ये क्या हो जाए, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाए। मतलब y का जो मल्टीपल है 7 का ही कोई ना कोई मल्टीपल हम यहाँ पर रख लेंगे, या फिर हम x की वैल्यू 7 भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन अगर आप इस तरीके से सोच के वैल्यू को रखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे x = 7 लेती हूँ तो ये हो जाएगा 7 - 7y + 42 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आएगा 7y, ये हो जाएगा आपका
यहाँ से हो जाएगा 7 + 42 कितना हो जाएगा आपका 49 = 0। यहाँ से आएगी आपकी -7y = क्या हो जाएगा -49 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7। ओके, जब आपने x = 7 लिया तो y भी आपका क्या आएगा 7 आएगा। आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना, मेथड इसी तरीके से होगा। आपको x की वैल्यू रखनी पड़ेगी और y की आपको उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू 7 रखी तो 42 + 7 49 -7y ओके, तो y = क्या आया 7। तो x = जब 7 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 7 आ रही है। ओके, तो आपको दूसरा पॉइंट मिल गया। x = जब 7 है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है आपकी 7, मतलब इससे ये थोड़ा सा ऊपर होगा, ये हो जाएगा आपका 7,7। ओके, सेम इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। x - 3y - 6 = 0। ओके, इसके लिए भी हम टेबल बना लेते हैं इस इक्वेशन के लिए। तो आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है, तो आप x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। x = 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 - 3y - 6 = 0। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -3y = 6। y की वैल्यू क्या आएगी आपकी -2, यानी x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू क्या आई आपकी -2। आपको एक पॉइंट मिला x 0 और y -2, यानी कि यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा 0, -2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू अगर मैं रख देती हूँ यहाँ पे 3, x = मैंने 3 रखा तो ये आएगा 3 - 3y - 6 = 0। तो ये हो जाएगा आपका -3y - 3 = 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी आपकी -1, यानी x = जब मैंने 3 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरी -1 आएगी। ओके, तो दूसरा पॉइंट मिल गया आपका x = 3 एंड y = -1। ये हो जाएगा आपका 3, -1। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनेगी जो क्या होगी आगे तक जाएगी, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला के भी क्या होगी यहाँ से जाएगी ये वाली लाइन जो क्या होगी आगे तक जाएगी, और ये कहीं जाके क्या कर रही होंगी इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं अपने इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। आप x y की कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं। ओके, इक्वेशन आपकी इसी तरीके की आएंगी।